भाई और बहन के पाक और पवित्र त्योहार की कई मिसाल देखने को मिलती है। वैसे तो हर बहन अपने भैया की कलाई पर राखी बांध अपने रिश्ते का फर्ज पूरा करती है और भाई भी अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन नीमच की एक महिला ऐसी भी है जो अपने एक मुस्लिम भाई को पिछले 53 वर्षों से हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती है और वो मुस्लिम भाई भी अपनी बहन के सगे भाई की तरह हर दुख सुख में शामिल होता है और यही सिलसिला पिछले 53 वर्षों से चला आ रहा है। आपको बता दें कि नीमच शहर के बंगला नंबर 47 में रहने वाले विनोद खाबिया की पत्नी अनीता खाबिया हर वर्ष राजस्थान के निम्बाहेड़ा में रहने वाले 75 वर्षीय एजाज अहमद को राखी बांधती है। राखी बंधवाने एजाज अहमद हर वर्ष निम्बाहेड़ा से नीमच पहुंचते हैं। ना तो 53 साल के इस बंधन के बीच एजाज अहमद का हौसला टूटा और ना ही अनीता खाबिया की उम्मीदें। दोनों ही इस पर्व को हर वर्ष बड़े ही खुशी और धूमधाम के साथ मनाते हैं। एजाज अहमद वैसे तो साहित्यकार हैं और राजस्थान में भी शासकीय सेवा से रिटायर हो चुके हैं। आज भी वे नीमच शहर में पहुंचे और अपनी बहन अनीता खाबिया के घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बहन से राखी बंधवाई। इस दौरान अनीता खाबिया ने उनकी आरती उतारी और उनका मुंह मीठा करवाया। इस दौरान अनीता खाबिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे जब 10 साल की थी जब से एजाज अहमद उन्हें राखी बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें सगे भैया की तरह रखते हैं। अनीता खाबिया कहती हैं कि एजाज अहमद उनके सगे भाई के मित्र थे, लेकिन अब वे शांत हो गए। लेकिन एजाज अहमद ने उन्हें कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। वे हर बार अपनी दोस्त के बहन के साथ राखी बंधवा कर अनीता खाबिया के हर खुशी के पल और अन्य कामों में साथ देते हैं। हमको करीब 53 इयर्स हो गए, यानी 53 साल हो गए। 53 साल पहले जब मैं 10 साल की थी तब से भैया मुझसे राखी बंधवाते हैं। ये मेरे भैया के फ्रेंड हैं, मतलब मेरे भैया तो रहे नहीं। जब से मतलब इनको राखी बंधवाने का बहुत शौक़ था तो उनके साथ घर आया करते थे। तो इन्होंने भी एक बार बोला कि एक बार राखी के दिन आए तो इन्होंने बोला कि मेरे को भी राखी बंधवानी है। तब से लगाकर इतने वर्ष हो गए, यानी कि 53 वर्ष हो गए। तब से एक बार भी इन्होंने मिस नहीं किया, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितने भी कैसा भी मौसम रहा हो, लेकिन और ये हमेशा आते रहे राखी बंधवाने। 2-4 बार मैं भी गई, लेकिन अधिकतर भैया ही आते रहे। और इस बार भी ये कोरोना का जो संकट चल रहा था, इस बीच मैंने भैया से कहा कि मैंने कहा क्या करें, अपन वीडियो पे ही कर लेते हैं राखी का। तो भैया बोले नहीं, 53 वर्षों का ये जो क्रम चला आ रहा है इसको हमको तोड़ना नहीं है, कैसे भी करके हमको मिलना है और राखी बांधनी है। किस प्रकार का संदेश आप आम जनता को देना चाहिए? मैं आम जनता को यही देना चाहती हूँ कि प्रेम, जो स्नेह होता है भाई बहन के बीच के प्रेम के बीच, ना कोई कोरोना आ सकता है, ना कोई रोना आ सकता है और ना कोई भी संकट आ सकता है। भाई बहन से इनका जो प्रेम है, जो रेशम का धागा बांधा है, वो सदैव अटूट रहेगा। मतलब कि कभी इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अपने भैया के लिए 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ ना लूँ। मेरे भैया मेरे चंदा। मेरे भैया इतने अच्छे हैं कि हर रस्म को इन्होंने बखूबी, मेरे सगे भाई की कमी मुझे महसूस नहीं होने थी। आज भी ये लगता है कि उन्हीं का हाथ मेरे सर पे है। और ये एक पिता से भी बढ़ के, आज मेरे पिता भी नहीं है, भैया भी नहीं है, उनसे भी बढ़ के ये मुझसे प्रेम रखते हैं। भाभी भी ऐसा ही रखती है। उनका पूरा परिवार मुझसे इतना अच्छा प्रेम रखता है कि मुझे कमी महसूस ही नहीं होती कि मेरा मायका नहीं है, कि मेरे मायके में भाई पापा नहीं है। निम्बाहेड़ा से राखी बंधवाने आए एजाज अहमद कहते हैं कि यह भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। ये एक विश्वास और प्रतीक का त्योहार है। एजाज अहमद ने कहा कि अनीता खाबिया जब 10 साल की थी जब से उन्हें राखी बंधवा रहे हैं और अब यह भाई बहन के प्रेम का रिश्ता वो तोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि सभी को इस तरह से प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि रिश्ते कोई मज़हब धर्म नहीं देखते। ये प्यार की डोर है, रेशम की डोर है। जब से अनीता मुझे बांध रही है, मैं इसको हमेशा ही अपनी सगी बहन की तरह ही समझा है मैंने इसको, और आज 53वीं राखी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सगे भाई बहनों की राखी मिस हो जाती है, लेकिन मैंने चाहे आंधी हो या तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं बराबर मैं आया हूँ या इन्हें बुलाया है।
और हमने हमेशा इस रस्म को निभाया है और इस रिश्ते को निभाया है, और ये मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। जनता को संदेश ये देना चाहूँ, जातिवाद और धर्म कुछ नहीं होता था, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इसी को हमें पालना करनी चाहिए। आप आज जहाँ पूरे माहौल के अंदर एक जहर घुला हुआ है जात पात का, इस सबको मिटाकर हमें इंसानियत की ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं बचपन से ही पराग, चंदा मामा और इस तरह की जो किताबें बच्चों की आया करती थी पढ़ता था, और मुझे बाद में इतना शौक़ पैदा हुआ कि मैंने खुद ने लिखना शुरू किया, और मेरी कई रचनाएं कई मैगजीन्स के अंदर प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा मैंने पुस्तकों को भी लिखा है जिसमें मैंने चुने हुए शेर, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाइड शेरों का संकलन मैंने किया है। वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, क्योंकि जैसे देश प्रेम पर शेर चाहिए तो पूरे उसमें पूरी शेर देश प्रेम की मिलेंगी, भाई बहन पे चाहिए तो पूरे भाई बहन पे एक साथ मिलेंगे, आपके पर्यावरण पर चाहिए तो सब एक साथ मिलेंगे। तो वो किताब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि मैंने 1000 किताबें छपवाई थी, लेकिन मेरे पास भी नहीं है। सही बात देखा जाए तो मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि भाई मेरी किताब यहाँ पे मौजूद है, तो कई जगह जब मैं जाता हूँ तो वो किताब मुझे बताते हैं कि आपकी ये किताब है। इसके अलावा एक बार चित्तौड़ पे कोई कमेंट किया था मैंने फेसबुक पे, तो वहाँ से भी मेरे पास एक संदेश आया था कि आप तो बहुत बड़े साहित्यकार, इस प्रकार कमेंट आपको शोभा नहीं देता। मैंने कहा भाई मैं तो सच्ची बात लिख रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। मैंने कहा भाई सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारा देश आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। आज पूरा देश पता नहीं जाने किस तरफ जा रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। सब जिधर देखो जातिवाद, धर्म, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो इन सब से हमें दूर रहना और इंसानियत का पाठ हमें बढ़ाना है। सर क्या नाम?